नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 4 पुस्तकें हमारी मित्र इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आपके घर में कोई पुराना या नया पत्र हो तो उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम कोई पुराना पत्र लेकर उसके उत्तर लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि पत्र किसने लिखा है? तो यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, पत्र क्यों लिखा गया है? तो पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? तो पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। अब यहाँ हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। तो डाकघर जाकर पहले तो इनका मूल्य पता करना है और ये भी पता करना है कि इनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड, देखिए पोस्ट कार्ड है वो खुला होता है, इसमें लिखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती और इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है। अंतर्देशीय यानी अंतर यानी इन द, देशीय यानी इंडिया, इन द इंडिया। तो अंतर्देशीय पत्र केवल इंडिया यानी भारत में ही प्रयोग में लिया जा सकता है। तीसरा है लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इससे पत्र भी सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्राय बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है और इसका मूल्य 5 रुपये होता है। इसके द्वारा पत्र की गोपनीयता भी बनी रहती है और जो संदेश सही व्यक्ति को पहुंचाना होता है वह भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो हमें अपने मित्र को नदी में बाढ़ आई है उसके बारे में बताना है। इसके उत्तर में हम पत्र लिखेंगे, 29 किशोर कुंज गोमतीपुर अहमदाबाद 380021। 19 दिसंबर 2013 को यह पत्र लिखा गया है। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तो राजेश ने अपने मित्र कमलेश को यह पत्र लिखा है। वो कह रहा है, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर बहुत दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वह अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार कल रात हमारे मोहल्ले में भी शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई थी। शुरू में तो किसी को कुछ भी पता न चला, करके सभी लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी वहाँ आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के कारण वहाँ कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र राजेश। तो इसी तरह यहाँ पर एक दुर्घटना का पत्र लिखा है जो कि कमलेश को लिखा है। राजेश ने उसके पड़ोसी के यहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी थी उसमें उन्होंने क्या किया और किस तरह से सभी लोग बचे, इसकी जानकारी देता हुआ यह पत्र हमने पढ़ा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ बताने हैं। पहला चिन्ह है भारतीय डाक। तो यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है, यानी यह चित्र भारतीय डाक के सिंबल के रूप में काम में आता है। दूसरा चित्र है पोस्ट बॉक्स, यानी जिसे डाक बॉक्स भी कहा जाता है। पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं और फिर डाक कर्मचारी इनमें से पत्रों को निकालकर डाकघर में ले जाते हैं। तीसरा है मोबाइल फ़ोन और उसके ऊपर क्रॉस का निशान, यानी मोबाइल फ़ोन का उपयोग निषेध, यानी जहाँ पर यह चिन्ह होगा वहाँ पर हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना मना है। चौथा है कार,
और कार के ऊपर क्रॉस का चिन्ह, यानी यह चित्र कार का जाना मना करता है, यानी जिस रास्ते पर यह चिन्ह होगा उस रास्ते पर से कार गुजर नहीं सकती है। इस तरह इन चिन्हों को हमें समझकर यातायात के और पोस्ट के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हमने इकाई 4 में इन सभी का हल किया, इनको पढ़ा, समझा। धन्यवाद।